अभिनंदन करती हूँ। और आज हम श्री कृष्ण के बाह्य और ऐश्वर्य रूप, दो रूपों को आज हम प्रकाशित करेंगे। सबसे पहले एक भजन गाऊंगी। श्याम तब मूरति हृदय समान, अंग अंग व्यापी रग रग रांची, रोम रोम मुरझानी। श्याम तब मूरति हृदय समानी, जित देखो तित तू ही दिखत, जित देखो तित तू ही दिखत। दृष्टि कहा बौरानी, श्रवण सुनत नित ही बंसी धुनी, देह रही लपटानी। श्याम तब मूरति हृदय समानी, श्याम तब मूरत। श्रवण सुनत नित ही बंसी दिन, देह रही लपटानी। श्याम अंग सुचि सौरभ मीठी, नासाते ही रति मानी। जिव्या सरस मनोहर मधुमय, जिव्या सरस मनोहर मधुमय। हरि जूठन रस खानी, उधो कहत संदेश तिहारो हम ही बनावत ज्ञानी। कहूँ थल जहाँ ज्ञान को राखे, कहाँ मसखरी ठानी। निकसत नाही हृदय ते हमरे, बैठो रहत लुकानी। श्याम न छाड़त हमको, उधो श्याम न छाड़त हमको। करत सदा मन मानी, श्याम तब मूरत हृदय समानी। गोपियों का ऐसा सुंदर भाव, जिसमें उदो को उपालंब देते हैं कि श्याम न छाड़त हमको, करत सदा मन मानी। कहूँ थल जहाँ ज्ञान को राखें, वही तो ऐसा स्थान हो जहाँ हम इस ज्ञान को रखें। हम ही बनावत ज्ञानी, उदो कहत संदेश तिहारो, हम ही बनावत ज्ञानी। और कहूँ थल जहाँ ज्ञान को राखें, कहा मस्खरी ठाए। आज नंद नंदन श्री कृष्ण का ऐसा बाह्य रूप और श्री कृष्ण के प्रेमी स्वरूप और ऐश्वर्य रूप, दोनों को हम अभी भाई जी का एक सुंदर पद सुनाते हुए मैं, महानुभावों का कहना है भगवान के दो रूप हैं, ऐश्वर और बाह्य। ऐश्वर रूप, ऐश्वर माया युक्त, बाह्य स्वरूप मायातीत है। अचिंत्यानंत अतुलनीय कल्याण गुण संपन्न समया विशिष्ट ऐश्वर्य रूप के द्वारा इस विश्व ब्रह्मांड का सृजन पालन आदि होता है। भगवान का शुद्ध बाह्य स्वरूप उत्पादन पालन आदि लीलाओं से रहित केवल आनंद और प्रेममय। अतः वसुदेव जी के यहाँ जिस बालक रूप का प्राकट्य हुआ था, वह ऐश्वर्य रूप था, और नंदात्मज रूप से ब्राह्म स्वरूप भगवान अवतरित हुए थे। बाह्य स्वरूप श्री वसुदेव जी के यहाँ आविर्भूत ऐश्वर्य रूप नंदात्मज बाह्य स्वरूप में विलीन हो गया। रास आदि मधुरतम लीलाओं में ब्राह्म स्वरूप प्रकट था, और असुरादि वध अग्निपान आदि लीलाओं में ऐश्वर्य स्वरूप रहता था।
जब भगवान को श्री अक्रूर जी मथुरा ले गए, तब ऐश्वर्य रूप से भगवान उनके साथ चले गए और भगवान का विशुद्ध आनंद प्रेममय बाह्य स्वरूप ब्रह्म स्वरूप, श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और ब्रह्म दो रूप माने गए, और ब्रह्म स्वरूप गोपन रूप से गोपांगनाओं के साथ ब्रजमंडल में रह गया। यही वृंदावन का परित्यज्य परम पाद में कम न गच्छति का रहस्य है। यद्यपि भगवत मद भागवत में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, यह क्लिष्ट कल्पना सी है, तथापि महानुभावों की उपयुक्त विवेचन के अनुसार श्री भगवान नंदात्मज रूप में अवतीर्ण हुए, कोई आश्चर्य की बात नहीं। श्रीमद् भागवत में ही वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण रासमंडल में कोटि कोटि गोपांगनाओं में प्रत्येक दो गोपियों के बीच एक रूप में प्रकट हुए। मिथिला में श्रुतदेव ब्राह्मण और मिथिला नरेश बहुलाश दोनों ही भक्तों के घर एक ही साथ पार्षदों सहित अलग अलग गए थे। द्वारका में नारद जी ने 16,000 रानियों में से प्रत्येक रानी के महल में भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न लीला करते हुए देखा। ऐसे सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्ण श्री वसुदेव देवकी के यहाँ कंस के कारागार में और श्री नंद यशोदा के घर गोकुल में पृथक पृथक अलग अलग प्रकट हो जाएं, तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। श्री कृष्ण का ब्रह्म स्वरूप वात्सल्य स्नेह राज्य में ऐसा माना जाता है कि नंद यशोदा भगवान के नित्य माता पिता हैं। लीलाधाम में भगवान सदा ही उनके पुत्र रूप में अवतरित हुआ करते हैं। उनके इस लीला जीवन की बड़ी सुंदर कथा है। गोपराज श्री नंद समस्त समृद्धियों से संपन्न थे, उनके पुत्र नहीं था, उनकी अवस्था ढल गई थी, चौथापन समीप था, अतः प्रेमी हृदय ब्रजवासियों की आशा लता क्रमशः सूखती जा रही थी। इसलिए उपनंद आदि वृद्ध गोपों ने परामर्श करके एक पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया और सबने मिलकर सब यज्ञ पुरुष से गोपराज नंद को पुत्र प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की, प्रार्थना की। इधर बाहर यज्ञ हो रहा था, ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से आकाश मुखरित था। उधर गोपराज श्रीनंद अंतःपुर में यशोदा से कह रहे थे, यशोदा रानी, इस यज्ञ के फलस्वरूप मेरे पुत्र नहीं होगा। मन में पुत्र की कामना भी है और पुत्रेष्टि यज्ञ में मेरा विश्वास भी है, परंतु मेरे मन में जिस प्रकार की पुत्र की वासना सदा जागृत है, उस प्रकार पुत्र प्रदान करना कर्म जनित अपूर्व के लिए सहज नहीं। यज्ञादि कर्मों के सभी फल चंचल हैं। मैं जिसको सदा अपने पुत्र रूप में देखता हूँ, वह अचल है। कर्म के फल स्वरूप उसे प्राप्त करने की आशा दुराशा मात्र है, वह कर्म का फल है ही नहीं। मैंने जिसको अपने मनोरथ पर बैठाया और जिसको स्वप्न में देखा, वैकुंठ अधिपति नारायण भी उसके समान सुंदर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, इस सौंदर्य का जिसके हृदय ने एक बार भी स्पर्श किया, उसका चित्त किसी प्रकार भी दूसरी ओर आकृष्ट नहीं हो सकता। ऐसे बाल रूप में यशोदानंदन श्री कृष्ण बहुत सुंदर थे, जिनका सौंदर्य नारायण से भी अत्यधिक। नव किशोर नटवर मुरलीधर मधुर मयूर मुकुट धर लाल, कटिपट पीत कर धनी कुचित, कुटिल भ्रकुटी मधु नयन विशाल, अतुलनीय सौंदर्य निकेतन, द्विभुज कंठमणि मुक्तामाल, गोल कपोल अरुण नीलाभा, युत गोरोचन तिलक सुभान, भूषण भूषण अंग ललित अति तन, त्रिभंग सुषमा आगार, मुख सरदिंदु सुभग सुषमा निधि,
राधा तन मन सुख आधार, देख रूप निज हुए चमत्कृत मोहन मनमत मनमत, श्याम जाग उठा। एक्चुअल में राधा तनमन सुख आधार, ऐसे सुंदर श्याम सुंदर जो स्वयं के रूप में भी कभी कभी लुभा लेते हैं अपने आप को। इधर बाहर यज्ञ हो रहा था, ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से आकाश मुखरित था। ब्रजराज की यह बात सुनकर यशोदा रानी ने अत्यंत उत्कंठा के साथ स्वप्न की बात पूछी। इस पर नंदराज ने कहा, देवी तुम मेरी नित्य सहधर्मिणी हो, सुख दुख की नित्य संगिनी हो, तुमसे क्या छुपाऊं। अब तक मैंने इसका असंभव समझकर ही तुमसे नहीं कहा था, क्योंकि ऐसा असंभव कहना पागलपन माना जाएगा। पर आज तुम्हारे अनुरोध को न टालने के कारण मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। मैं स्वप्न में अपने मनोरथ में सदा सदा ही देखता हूँ, मैं देखता हूँ दिव्याति दिव्य नीलमणि सदृश श्याम सुंदर वर्ण का एक बालक। मैं देखता हूँ दिव्याति दिव्य नीलमणि सदृश श्याम सुंदर वर्ण एक बालक, जिसके चंचल मनोहर नेत्र अत्यंत विशाल हैं। तुम्हारी गोद में स्थित होकर तुम्हारे दुग्ध का पान कर रहा है और भांति भांति के खेल खेल रहा है। उसे देखकर मैं अपने आप को खो देता हूँ, सोता हूँ जागता कुछ भी पता नहीं चलता। यशोदे, सत्य बताओ, क्या तुमने कभी स्वप्न में इस बालक को देखा? स्वामी की बात सुनकर यशोदा आनंद विवल होकर गदगद कंठ से कहने लगी, ब्रजराज, सचमुच मैं भी ठीक ऐसे ही बालक को सदा अपनी गोद में खेलते हुए देखती हूँ। स्वप्न में उससे स्नान पान कराती हूँ, लाड़ प्यार करती हूँ। मैंने भी अति संभव समझकर ही संकोच बस कभी आपको यह बात नहीं बताई। कहाँ मैं अभीर स्त्री और कहाँ दिव्य स्पर्श मणि। ब्रजराज नंदन ने फिर कहा, मैंने असंभव समझकर वासना को मन से निकालने की बड़ी चेष्टा की, पर किसी प्रकार भी इस असंभव वासना की निवृत्ति नहीं हुई। नारायण कृपा करें, न तो असंभव वासना का निवृत्त होना कठिन और न ही दुर्लभ वस्तु का सुलभ होना। उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। तदंतर नारायण सेवानिष्ठ यशोदा की सम्मति से नंद यशोदा दोनों ने तन मन वचन से श्री नारायण चरण शरणापन्न होकर 1 वर्ष के लिए श्री हरि की अत्यंत प्रिय द्वादशी के दिन यथाविधि व्रत करने का नियम लिया और व्रत आरंभ कर दिया। अहो नंद यशोदे, तुम मुझ पर आसक्त हो, मेरे परम भक्त हो, तुम अपना खेद करते हुए क्यों कालयापन करते हो? तुम जिस अति कुसुम के सदृश अतसी कुसुम के सदृश श्याम सुंदर सुकुमार कुमार को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए चिंतित और उत्कंठित हो, वह तो तुम्हारा ही पुत्र है। जगत में वात्सल्य प्रेम का प्रचार करने के लिए ऐसी प्रेरणा से ही तुम्हारे ही अंश द्रोण और धरा के रूप में स्वर्ग में आविर्भूत होकर प्रत्येक कल्प में तीव्र तपस्या किए करते हैं। उनकी तपस्या का फल ब्रह्मादि के लिए अलभ्य है। उन्होंने तपस्या करके जो फल प्राप्त किया, तुम्हारे अंश द्रोण और धरा के से तप करके जिस फल को प्राप्त करना चाहते हैं, उसी फल का आस्वादन करने के लिए तुम दोनों स्वयं पृथ्वी पर प्रकट हुए। तुम तनिक भी चिंता मत करो, शीघ्र ही तुम लोगों का मनोरथ सफल होगा। गोपराज नंद श्री नारायण के इस कृपा देश वचनों से परम आशान्वित होकर प्रतिक्षण उस मनोहर बालक को पुत्र रूप में प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने लगे। यही स्थिति श्री यशोदा जी की थी। इन्हें दोनों एक दिन अर्धवृद्धा तपस्विनी एक स्नातक ब्राह्मण बालक को साथ लिए गोपराज नंद की सभा में पधारी। दूर से ही देखकर सभी सभासदों को लगा कि कोई महान प्रभावशालिनी तपस्विनी है। सब लोगों ने खड़े होकर हाथ जोड़े और बड़े आदर के साथ आसनादि देकर पूछा, देवी आप कौन हैं? आपको देखने पर ऐसा लगता है मानो आप साक्षात भगवान की शक्ति योग माया है और आपके साथ यह बालक ऐसा प्रतीत होता है मानो मुनि नारद जी ही बालक रूप में बालक मूर्ति धारण करके हम लोगों के कल्याणार्थ यहाँ पधारे हैं।
तपस्विनी की बात सुनकर गोपराज सभा के सदस्यों ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे मेरा नाम पौर्णमासी है, मैं तपस्विनी हूँ और मैं देवज्ञा हूँ। मेरे साथ इस बालक का नाम मधुमंगल है। बालक स्नातक है। इसे देखकर नारद का स्मरण होना उचित ही है, क्योंकि इस बालक की प्रवृत्ति सचमुच नारद ऋषि के समान ही है। बहुत ही शीघ्र तुम लोगों को कोई एक निर्वचनीय सौभाग्य उपस्थित होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम लोगों के प्राणाधिक प्रीतम गोपानंद गोपराज नंद के एक पुत्र होगा, और उस पुत्र अखिल जगत को आनंद सिंधु में निमग्न करने की उसमें सामर्थ्य होगी। देवी, आपके शुभागमन से हमारा यह बृहद्वन महान तीर्थ बृहद्वन महान तीर्थ हो गया। हम आपके लिए कर्णांति के यमुना जी का नाम कृष्णा है, उनके समीप एक पर्णशाला बना देंगे, आप उसी में निवास करें। अभी अभी उच्चरित होने पर भी कृष्णांति के कृष्ण के समीप मेरा निवास होगा। तुम्हारे मुख से यमुना तीरे न निकलकर कृष्णांति के शब्द निकला, इससे प्रतीत होता है कि इस नंद नंदन का नाम कृष्ण होगा। वह महान प्रभावशाली होंगे। उनके प्रभाव की बात क्या करें। उनके प्रभाव से परस्पर विरोधी वस्तुओं में कोई विरोध नहीं रहेगा। नंद नंदन के जन्म ग्रहण करने पर पृथ्वी में निर्दा नवता, सदा नवता और सगुणता, निर्गुणता, सकिंचनता, निश्चिंकिंचनता आदि परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले कर्मों का एकत्र समावेश हो जाएगा। पौर्णमासी देवी के लिए कालिंदी तट पर पवित्र पर्णशाला का निर्माण हुआ, और नंद नंदन की दर्शनाभिलाषा से मधुमंगल सहित फिर वहां रहने लगी। भगवान पहले वसुदेव जी की बात यहाँ भांति नंद बाबा के हृदय में आए। फिर एक दिन यशोदा मैया के स्वप्न की भांति यह अनुभव किया कि वह पहले स्वप्न में दिखा हुआ बालक एक बिजली से चमकती हुई बालिका के साथ नंद हृदय से निकलकर उसके हृदय में प्रवेश कर गया। बस तभी से यशोदा के दिव्य भगवदमय भावमय गर्भ लक्षण प्रकट होने लगे, और 8 महीनों के अनंतर भाद्र मास की कृष्णाष्टमी के मंगलमय दिन आनंदमय श्री गोविंद के प्राकट्य से पृथ्वी, स्वर्ग, आकाश, वायु आदि सब परमानंद रस में निमग्न हो गए। श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप श्री विग्रह के से साकार द्विभुज हैं, गोपवेश धारी हैं, वंशीधर हैं, नित्य नव किशोर हैं, नित्य नव कमनीय कलेवर नटवर हैं, वे लीला पुरुषोत्तम हैं। श्री कृष्ण ऐश्वर्य माधुर्य के अनंत निधि हैं, पर उनके भी दो रूप हैं, ऐश्वर्य और ब्राह्मण। ये ऐश्वर्य रूप से असुरों का संहार, लोक धर्म का संस्थापन, अभ्युत्थान, साधु परित्राण, दुष्ट दलन आदि लीला कार्य करते हैं, और ब्राह्म रूप से स्वरूप से माधुर्य का विस्तार करते हैं। उनके रूप, गुण, सौंदर्य, माधुर्य इतने दिव्य, चमत्कार पूर्ण और नित्य नव रूप से प्रकट हैं कि वे ऋषि मुनियों, देवताओं, समस्त लक्ष्मियों, यहाँ तक कि भगवत स्वरूपों को भी आकर्षित किए रहते हैं। दूसरों की तो बात दूर, उनकी परम मधुर अनिर्वचनीय सुंदरता, रूपकर्षणी आकर्षणी शक्ति स्वयं उन्हीं के चित्त को आकर्षित करती है और प्रलुब्ध कर देती है। यह मैंने अभी अभी दो लाइनें पूज्य भाई जी ने लिख कर दिया है। देख रूप निज हुए चमत्कृत, मोहन मन मथ रूप, मन मथ श्याम जाग उठा, तुरंत मन में सुचि निज सौंदर्या स्वादन काम। कर नवनीत लिए नट नागर, कर नवनीत लिए
नट नागर कर नवनीत लिए, नट नागर कर नवनीत। किसी मणि की दीवार में दर्पण में प्रतिबिंबित अपनी रूप माधुरी को देखकर श्री कृष्ण आश्चर्य से कहते हैं, अहो, इस माधुरी का तो इससे पहले भी मैंने कभी अनुभव नहीं किया। मेरी यह माधुर्य राशि किसी कम चमत्कार जनक है, कितनी महान श्रेष्ठ है, कितनी मधुर है। इसे देखकर तो मेरा चित्त लुप्त हो गया। श्री राधिका इसे देखते देखते कभी थकती ही नहीं, निर्निमेष नेत्रों से परम उत्सुकता के साथ नित्य निरंतर देखा ही करती हैं। इससे अनुभव होता है। अतएव मैं चाहता हूं कि वे इस रूप माधुरी का पूरा रसास्वादन करती रहें, श्री राधिका की भांति ही परम उत्सुकता के साथ इनका उपभोग मैं भी करूं। अखिल रसामृत सिंधु श्री कृष्ण के माधुर्य का वर्णन करने के लिए भाषा में न शब्द है न शक्ति है। जिसको तो जिसने देखा वही जानता है, पर वह भी बता नहीं सकता, क्योंकि उसका हृदय ही सदा के लिए इस रूप माधुरी के द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। वह रूप माधुरी सर्वस्व हरण करेगी क्षण भर में। परम प्रेमी भक्त लीला शुक्ल श्री बिल्व मंगल गाते हैं। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोर मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मुगन मधुगंधी मधुस्मित रहोम मधुमेदत मधुरम मधुरम मधुरम। प्रातः स्मरणी श्री वल्लभाचार्य जी सर्वत्र मधुरता देखते हुए, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेर्खिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमतीं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम इत्यादि शब्दों से उनकी सर्वांगीण मधुरता का संकेत करते हैं। महाप्रभु चैतन्य के द्वारा कथित शब्दों का कुछ भाव है। कृष्ण अंग लावण्य मधुर से भी सुमधुरतम, उसमें श्री मुखचंद्र परम सुखमामय अनुपम। मधुरापेक्षा मधुर मधुरतम, उससे भी अति श्रीमुख की मधुर सुधामयी ज्योत्स्नामयी सुष्मति। इस ज्योत्स्ना स्मृति मधुर का एक एक कण अति मधुर होकर त्रिभुवन व्याप्त जो बना रहा सबको मधुर। रहीम जी श्याम सुंदर की छवि को चित्त से टाल ही नहीं सकते। वे गाते हैं, कमल दल नैनन की हुनमा बिसरत नाही मदन मोहन की मंद मंद मुस्कान। कमल दल नैनन की हुनमा दसनन की दूती चपलाहूते चारू चपल चमकानी वसुधा की बरस करी मधुरता सुधा पगी बतरानी चढ़ी रहे चित ही अभिशाल की मुक्त माल लहरानी। नृत्य समय पीतांबर की वह फहरी फहरी फहरानी। कमल दल नैनन की उन्मानी। अनुदित श्री वृंदावन ब्रज में आवन जावन जानी
छवि रहीम चित ते नट रसीबे, सकल श्याम की बानी। वाहिद नंद नंदन पर निरंतर लगन रहने की शुभकामना करते हैं। सुंदर सुजान पर मंद मुस्कान पर, बांसुरी की तान पर ठौरन ठगी रहे मूर्ति। विशाल पर कंचन की माल पर, खंजन सी चाल पर खौरन खगी रहे। भोए धनुमेन पर लोने युग नैन पर, सुंदरस शुद्ध रस बैन पर वाहिद पगी रहे। चंचल ते तन पर सांवरे बदन पर, नंद के नंदन पर लगन लगी रहे। रसिक रस खांजी तो पशु पक्षी पत्थर बनकर भी कन्हैया के दास रहना चाहते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो, नित नंद की धेनु मझारन। चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो सिर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, वही कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। नजीर जय जय बोलते नहीं थकते। इस प्रकार हिंदू भक्तों ने, रसिक भक्तों ने, कवियों ने, अष्टछाप कवियों ने श्री कृष्ण की सुंदरता, मधुरता, सौंदर्य पर अपनी हृदय को निकाल निकाल कर रखा हुआ है। सूरदास जी नेत्र विहीन थे, किंतु उनके बालकाल के जो रस को, बाल्य रस को, वात्सल्य रस को यदि हम पदों में देखते हैं, उनके गीतों में, भक्त गीतों में, तो हमें ऐसा लगता ही नहीं कि उनके आंसू, आंखें नेत्र विहीन वो थे। उनको तो वैसा लगता है कि उन सलोने की छवि, माधुरी का जादू ऐसा है जिसने इस और भूले भटके भी निहार लिया वही लुट गया। इसलिए तो यह घोषणा की गई है, अरे पति को उस राह मत जाना, वह रास्ता बड़ा ही भयानक है। वहां अपने नील श्याम धूत बालक खड़ा है, वह अपने कमर में अपने तिरछी कटी पर हाथ रखा, और उसके समीप कर होकर जाने वाले सभी पथिक का चित्त रूपी धन उसे लूटना ही उसका एक काम है। किसी की क्षमता है वह अनंत सौंदर्य माधुर्य को भाषा के द्वारा व्यक्त कर सके, ऐसा कोई कवि आज तक हुआ ही नहीं। संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जिसकी दृष्टि एक बार उनके सौंदर्य पर पड़ी हो और वह अपने को भूल न गया हो। नामकरण संस्कार कराने के लिए आचार्य पधारते हैं। शिशु श्री कृष्ण अश्रुतपूर्व दिव्य स्वरूप सौंदर्य को देख विचित्र दशा को प्राप्त होकर अपने आप को भूल जाते हैं और कहने लगते हैं, धैर्य छूट रहा है, शरीर कंपित रोमांचित हो रहा है, बुद्धि भी लोप हुई जा रही है। आश्चर्य है, जिनके नामकरण के लिए मैं यहाँ आया उन्होंने तो स्वयं मेरा नाम ही मिटा दिया। नाम रूप पर मिटने पर तो मुक्ति होती है। सचमुच जिस भाग्यवान को उनके रूप सौंदर्य की झांकी हो जाती है, उसके लिए फिर नाम रूपांतरण संसार कैसे रह सकता है। महाकवि भवभूति एक बार श्री श्याम सुंदर के रूप सौंदर्य की जरा सी झांकी हो गई, वे सदा के लिए अपने मन को लुटा बैठे और कहते हैं, मैं शैव हूँ, इस संबंध में जो कुछ विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। मैं सदा सर्वदा नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र ही जपता रहता हूँ। इतना सब होते हुए भी मेरा मन तो अब निरंतर अतसी कुसुम सुंदर गोप वधु किशोर श्री श्याम सुंदर के मधुर मुस्कान भरे उस मुख को ही स्मरण करता रहता है। पंडित
जगन्नाथ अपने चित्त से कहते हैं, अरे चित्त सावधान रहना, तू भगवान में वृंदावन में गौएं चराने वाले नवीन नील नीरद के समान सुंदर नील श्याम कांति वाले उस अनिर्वचनीय पुरुष को अपना बंधु मत बना लेना। कहीं बना लिया तो वह अपने सौंदर्य सुधा वर्षिणी मंद मुस्कान से तुझे मोहित कर लेगा और तेरे समस्त प्रिय विषयों को तुरंत नष्ट कर देगा। सच है, उसकी सौंदर्य सुधामयी मुस्कान के सामने विषय विष कैसे रह सकते हैं। औरों की बात ही क्या, व्यास भीष्म सरी के महापुरुष तथा नारद आदि ऋषि मुनि भी उसके स्वरूप सौंदर्य को एक टकी लगाकर देखते ही रह जाते हैं। सुर मुनि मनुज धनुज पशु पंछी को अस को जो जग जायो, लखी के छवि माधुरी ललन की सुधि बुधि नहीं बिसरायो, जोगी परम तपस्वी ज्ञानी जिन निज निज मन मार्यो, तनिक निरखी मुस्कान मधुर तिन बरबस जीवन वार, बिसर्यो सहज विराग ब्रह्म सुख थकित विलोचन ठाणे, तनु पुलकित दृग प्रीति सलिल द्रुत हृदय प्रेम रस बाढ़े। यह वह सौंदर्य है जिसे देखकर मुनियों के मरे हुए मनों में भी जीवन का संचार हो जाता है। सखी, वह नव जलधर की अपेक्षा जिनकी सुंदर कांति है, नवीन विद्युत माला से भी अधिक चमकीला जिनका मनोज्ञ पीतांबर है, वह नव जलधर की अपेक्षा जिनकी सुंदर कांति पूर्ण चंद्रमा की अपेक्षा भी समुज्वल, जो मयूर पिच से सुशोभित, जिनके गले में निर्मल कांति युक्त श्रेष्ठ मोतियों की माला चमक रही है, वे मदन मोहन मेरे नेत्रों की दर्शन स्पृहा बढ़ा रहे हैं। जिनका वदन चंद्र निर्मल शारदीय पूर्ण चंद्रमा की अपेक्षा भी समुज्वल और मयूर पिच से सुशोभित, नेत्रों की ही क्यों प्रत्येक इंद्रिय की दर्शन स्पृहा बढ़ रही है। सभी अंग उनके मधुर मिलन की उत्कृष्ट आकांक्षा से आतुर हैं। बार बार मिलने पर भी वियोग ही विरह की अनुभूति होती है। वे कहती हैं, गोपांगनाएं सखी, जिनकी कंठध्वनि में गर्जन के सदृश सुगंभीर, जिनके आभूषणों की मधुर झनकार कानों को आकर्षित करती है, जिनके परिहास वचनों से विविध भाव भंगिमाओं का उदय होता है और जिनकी मुरली ध्वनि द्वारा लक्ष्मी आदि देवियां हृदय हरण होता रहता है, उन देवियों का हृदय हरण होता है। वे मदन मोहन मेरे कानों की श्रवण स्पृहा को बढ़ा रहे। सखी, जिनके मृदंग मद विजयी श्री अंग की सौरभ तरंगों से अंगनाएं वशीभूत हो जाती हैं, जो अपने देह रूप अष्टकमल के द्वारा कर्पूर युक्त कमल की सुगंध का विस्तार कर रहे हैं, जो कस्तूरी कर्पूर उत्कृष्ट चंदन अगरु आदि सुगंध द्रव्यों के द्वारा निर्मित अंगराग से अंग विलेपन किए हुए वे मदन मोहन मेरी नासिका की सुगंध स्प्राह को बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार गोपांगनाएं श्री कृष्ण के ऐश्वर्य स्वरूप मोहन छवि रस खान लखी अब दृग अपने नाही, ऐसे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, ऐचे आवत दर्शन लालसा के फलस्वरूप गोप गोपी परिवेष्टित निखिल सौंदर्य माधुर्य रस सुधा सार सर्वस्व परमानंद घन ब्रजचंद्र के मत मनमत रूप के दर्शन पाकर सदा के लिए उन्हीं पर न्यौछावर हो गए। वे कहते हैं, या छवि पे रस खानी अब बारों कोटि मनोज, जाकी उपमा कबिन नहीं पाई रहे सुखोज, मोहन सुंदर श्याम को देखो रूप अपार, यही नैननी में बस्यो वह ब्रज राजकुमार, हिय जिय नैननी में बस्यो वह ब्रज राजकुमार, मोह मन मानिक ले गयो
चिते चोर नंद नंद, अब वे मन में का करूं, परी फेर के पन। रसखान स्वयं तो रसखानी के रस सौंदर्य पर मोहित थे ही। वे उस अनिवार्य मोहिनी की महिमा गाते हुए पुकार पुकार कर समस्त ब्रज जनों को सावधान कर रहे हैं। बस उस मदन मोहन श्याम सुंदर के सौंदर्य माधुरी की लालसा हृदय में जगाइए और कृतार्थ हो जाइए। काम क्रोध लोभ अभिमान आदि जितने भी दुर्गुण हैं छूटने बड़े कठिन हैं, और इन्हें छोड़ने के फिर में परस्पर पढ़कर जीवन गंवाने की आवश्यकता भी नहीं। इन सब के विषय को बदल दीजिए। देवर्षि नारद जी कहते हैं, जब सब कुछ उन्हें सौंप दिया तब फिर काम क्रोध आदि किसको देने जाएं। गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम चोर जार शिखामणि। चोरी और जारी दोनों ही अत्यंत वृत्तियां ऐसी हैं, निकृष्ट वृत्तियां हैं। जब साधारण विवेकवान पुरुष भी चोरी जारी से बचते रहते हैं, फिर भगवान चोरी जारी करना कैसे संभव है, एक सज्जन पूछते हैं। और यदि वास्तव में भगवान में चोरी माना जा सकता है, वे भगवान कैसे हुए, उनके आदर्श से दुनिया के लोग डूबे बिना कैसे रहेंगे। मेरी समझ में बुरी नीयत से किसी ने उनका नाम यह रख दिया। इस संबंध में आपका मत जानना चाहती हूँ। उनके उत्तर में अल्पमति के अनुसार उस लिखने का प्रयत्न किया जाता है। प्रश्नकर्ता महोदय को उससे कुछ संतोष हुआ हो, अच्छी बात नहीं, तो इसी बहाने कुछ समय भगवत चर्चा में बीतेगा। इस अवसर की प्राप्ति के कारण प्रश्नकर्ता महोदय हैं, इसलिए मैं तो उनका कृतज्ञ कृतज्ञ ही हूँ। सबसे पहले भगवान का स्वरूप समझना चाहिए। बताऊ वामगते मत जइयो। सुंदर के बाल सौंदर्य के जादू से बचने के लिए नंद बाबा की गली में जाने से सभी मना करते हैं। भगवान तो इतना ही नहीं करते, सबसे पहले भक्त के मन को चुरा लेते हैं। भक्त भगवान को मन देना चाहते हैं, अंत में उस मन को चुरा लेते हैं। उसका चुरा गया वह फिर मन मन मंचोर से अलग कैसे हो सकता है। इसलिए गोपियों की लीला में गोपियों का श्री कृष्ण में निरंतर निवास बतलाया जाता है। अब तक तो चोरी के महत्व पर विचार हुआ, अब जार के अर्थ पर कुछ विचार करते हैं। वह यह तो पहले ही कही जा सकती है कि सब जीवों की आत्मा होने के कारण भगवान में औपपत्य, परंतु यहाँ साकार दिव्य मंगल विग्रह भगवान को जार शिखामणि कहा गया, इस पर विचार करना। भगवत संबंधी रसों में प्रधान रस पांच हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इन पांच रसों का प्रयोग लौकिक प्रेम में भी होता है, परंतु भगवान के साथ संबंध होने से ये पांचों रस भक्ति के भागवत प्रेम के उत्तरोत्तर बढ़े हुए पांच भाव माने जाते हैं। जो गोपियां गायों का दूध धोते समय, धान आदि कूटते समय, दही भिलोते समय, आंगन लीपते समय, बालकों को पालना झुलाते समय, रोते हुए शिशुओं को लोरी देते समय, घरों में छिड़काव करते समय, झाड़ू लगाते समय, प्रेम भरे हृदय से आंखों में आंसू भरकर गदगद वाणी से श्री कृष्ण का नाम गुणगान किया करती थी, उन चित्त कृष्ण में चित्त निवेशित करने वाली गोपी रमणियां धन्य हैं। चित्त हटाए नहीं हटता। अवश्य ही यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि यह परकीय भाव केवल ब्रज में अर्थात लौकिक विषय वासना से सर्वथा विमुक्त दिव्य प्रेम राज्य में ही संभव है। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, सर्वोच्च मधुर रस से उच्चतम परकीय भाव का उल्लास ब्रज को अर्थात दिव्य प्रेम राज्य को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं होता। गोपियों का श्री कृष्ण प्रेम परकीय बुद्धि से था। जार बुद्ध्यापि संगता कहा गया। जार बुद्धि अर्थात जार भाव, न कि विषय वासना युक्त काम प्रेरित मनोविकार। इसी के साथ ही हम
नंद नंदन श्री कृष्ण से अपने चित्त को चुराने और गोपियों के सदृश अपने हृदय में निवास करने की अपेक्षा रखते हुए सभी श्रोताओं से आज की इस प्रसंग को यहीं विराम देते हुए कुछ पंक्तियां इस प्रकार भजन के रूप में गाती हूँ। जय हरि गोविंद राधे गोविंद, जय हरि गोविंद राधे गोविंद, जय हरि गोविंद राधे गोविंद।